ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज के अष्टम भाव में फल के विषय में। शुक्र महाराज जो कि भोग विलास, स्त्री, सुख, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, उनका अष्टम भाव में जिसे कि दुस्थान कहा जाता है। हालांकि आयु भाव है, फिर भी हमारे ज्योतिषियों ने इसे दुस्थान ही कहा है। छठे, आठवें, 12वें को ये तीनों त्रिक भाव दुस्थान कहलाते हैं। अच्छे से अच्छे ग्रह को भी यहाँ अच्छा फल देने वाला नहीं बताया गया। हालांकि पूरी तरह से बुरा फल नहीं देते हैं ये लोग, गुरु हों अथवा शुक्र हों, क्योंकि ये मारक होते हुए भी मारक नहीं होते। यानी कि इनकी दशांतर दशा भी अगर मारक भाव में बैठे हों, मारक हो के बैठे हों कहीं दुस्थान में भी, इनकी दशांतर दशा में पीड़ा हो सकती है। आपको मृत्यु का संभवतः कम होता है, चांस तब तक नहीं होता जब तक कि दूसरे कोई क्रूर ग्रह आपके योग होने पर ऐसा कार्य ना करें कि आपकी आयु पूरी हो चुकी है, होने वाली है, तब ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन क्रूर ग्रह के दृष्टि के बिना ऐसा संभव नहीं होता कि कोई शुभ ग्रह यानी शुक्र और बृहस्पति से या बुध से संबंधित ग्रह, चंद्रमा से संबंधित ग्रह आपकी मृत्यु करा दे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, शुक्र गुरु से भी कई गुना अधिक शुभ माने गए हैं। कई गुना क्या, बृहस्पति से 8 गुना अधिक माने गए हैं शुक्र, शुभ माने गए। शुक्र से भी शुभ 16 गुना चंद्रमा माने गए, और शुभ नहीं बलवान कहना चाहिए एक्चुअली, तो बलवान माने गए हैं। सबसे कम बली शनि को माना गया है। हमारे ज्योतिषियों ने शनि को सबसे कम बली माना है, उससे 2 गुना बली मंगल को माना है। मंगल से भी 2 गुना मान लीजिए कि बुध को माना है, 2 गुना या 4 गुना मान लीजिए। तो कुल मिला के ये सबसे लीस्ट में आते हैं आपके। सूर्य आपके सर्वाधिक बली हैं। सूर्य और पृथ्वी से नज़दीक जो भी ग्रह हैं वो आपके धीरे धीरे कम और अधिक बली कहे जाते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा को हम इसलिए बली कहते हैं क्योंकि चंद्रमा की ही रोशनी सूर्य से ही आती है, लेकिन सबसे अधिक पृथ्वी पर चंद्रमा की ही रोशनी आती है। उनका ही प्रभाव है क्योंकि वो नज़दीक है, ग्रह नहीं है, उपग्रह हमारे लिए, फिर भी एक पिंड है जिसकी रोशनी हमारे ऊपर परिवर्तित होगी ही सही, लेकिन आती है सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर ही आती है। इसलिए सूर्य के बाद चंद्रमा को ही सबसे अधिक बली कहा गया है कुंडली के अनुसार। इसलिए हम चंद्र को देखते हैं। सूर्य कुंडली भी महत्वपूर्ण है, लग्न के अलावा सूर्य कुंडली भी महत्वपूर्ण है। ये सब बातें होगी। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव में है यदि, तो कुछ ने अच्छा नहीं कहा है, कुछ ज्योतिषियों ने अच्छा कहा है। अच्छा जिसने नहीं कहा उसके लिए क्या है, स्त्रियों के लिए मरण शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री जातक की कुंडली में यदि है यह, तो मरण शब्द का प्रयोग आया है। और यदि पुरुष जातक है तो आपके रोगी होने का रोग शब्द आता है। ये 2 वन लाइनर में आते हैं कि ऐसा जातक जिसके शुक्र अष्टम में हो। अभी इसमें यह नहीं बताया गया कि किसके साथ है, किसके साथ नहीं, किसकी दृष्टि किसकी नहीं है, या किस राशि में है, किस राशि के पति होके बैठे हैं, ये सब डिटेल नहीं। सिर्फ ये ग्रह यहाँ पे बैठ के क्या कर सकता है क्या नहीं, यही बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन ग्रहों का आपके जीवन पे असर होता है। शुक्र महाराज अष्टम में है तो जातक को रोगी और मरण के अतिरिक्त शुभ ही कहा गया। मतलब धनी, ऐसे जातक जो होते हैं धनी होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको रोगी बनाते हैं, आपको मृत्यु कारक बनते हैं, लेकिन हमारे जो प्रचलित ज्योतिष शास्त्र हैं उनमें कहा गया कि ऐसे जातक जो होते हैं धनी होते हैं, क्योंकि शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का ही घर है ये, और सप्तम दृष्टि से शुक्र अपने घर को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं
यदि बहुत पीड़ित नहीं है, यह भाव बहुत पीड़ित ना हो, जैसा कि मैंने कल भी बताया गुरु के विषय में, यदि ये बहुत सारे पापग्रहों के साथ युत और दृष्ट ना हो, जैसे एक दो पापग्रह इनके साथ बैठे हों और एक दो की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो दिक्कत है। अथवा नीच के अस्त के या दुष्ट नवांश में बैठे हो और दुष्ट दृष्टान में हो, तो संभवतः शुक्र आपके लिए वही करेंगे जो कि मैंने पहले बताया, रोग कारक और मृत्यु कारक बनेंगे। लेकिन यदि रोग भी देते हैं लेकिन धनी होते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, शुक्र अष्टम में है, जहाँ तक दीर्घायु होता है। कोई भी शुभ ग्रह यहाँ है जहाँ तक दीर्घायु होता है। चंद्रमा के विषय में थोड़ा सा कुछ सही नहीं है। चंद्रमा अगर है अष्टम में तो अल्पायु कहा गया है एक दृष्टि में। हाँ, कोई और योग बन जाए तो दीर्घायु या समायु या मध्यायु बनाते हैं, तो धनी और दीर्घायु बनाते हैं। और ऐसा जातक जो होता है संपत्तिवान होता है। संपत्तिवान कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, आपको धन प्राप्त होता है आपको। शुक्र यदि अच्छे हैं, शुभ हैं और 6 8 12 के ही स्वामी हैं, सरल योग, हर्ष योग या विमल योग में से कुछ बन रहा हो आपका, या अष्टम के स्वामी हो के अष्टम में बैठे, द्वादश के स्वामी हो के अष्टम में बैठे, अथवा छठे के स्वामी हो के अष्टम में बैठे, या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ उच्च के होकर बैठे हो, मेष लग्न की कुंडली है या कोई और लग्न की कुंडली है, चंद्रमा या शुभ ग्रह बैठे हो अच्छा मजबूत होके और इनको देख रहे हो, और ये भी अच्छी ही राशि में बैठे हो, उच्च के हो, अस्त व्यस्त ना हो, तो फिर ये सारा ही शुभ फल मिलेगा आपको। यानी आप धनी भी होंगे, संपत्ति प्राप्त होगी, दीर्घायु भी होंगे। चूँकि शुक्र हैं और स्त्री कारक होते हैं, तो स्त्री कारक हैं तो ये स्त्री वाली समस्याएं भी देते हैं। जैसे कि अगर पुरुष है तो वीर हानि कराते हैं। शुक्र यानी वीर से ही संबंधित है ये, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को वीर हानि का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रमेह रोग होता है, प्रमेह रोग, और कहीं ना कहीं स्त्रियों से कम आपका इंटरेक्शन होता है। कुल मिला के कहें तो स्त्री प्राप्त करने में बाधा आती है, विवाह ना होना ऐसा भी हो सकता है। विशेष रूप से यदि सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हो तो थोड़ी समस्या आती है। स्त्री से संबंध नहीं होते ज़्यादातर ऐसे लोगों के। तो ये चीज़ें हैं। शुक्र अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं आपके सप्तम में। अच्छे अधिक हैं क्योंकि आपको कम से कम दीर्घायु बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी बुराइयां तो किसी भी भाव में किसी के बैठने से हो सकती हैं, जैसे थोड़ी बहुत बीमारियां हो गई अथवा कुछ और चीज़ें हैं। सप्तम में बैठा शुक्र शुभ थोड़ा बहुत ही है, मतलब थोड़ा भी शुभ हो, बुरा ना हो, बहुत बुरे स्थिति में ना हो तो अच्छा है, पूरी तरह से अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम से कम धनी संपत्ति आपको बनाएगा और दीर्घायु बनाएगा, ये सबसे विशेष चीज़ें हैं। बाकी रहा रोग कारक होना, तो रोग कारक अष्टम में ऐसा विशेष नहीं है। रोग कारक आपके अगर चतुर्थ के स्वामी षष्ठ में बैठे हों तो माता को बीमार करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य भी यहीं बैठे हों या पंचम के स्वामियों के सूर्य यहाँ बैठे हों तो माता और पिता दोनों के ही कारक बन जाएंगे। मतलब माता भी बीमार होगी, रोगी रहेंगी, कष्टप्रद होंगे उनका जीवन, और पिताजी को भी कोई न कोई गंभीर बीमारी होगी। तो बीमारियां तो बहुत सी चीज़ों से हो सकती हैं। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बैठा शुक्र थोड़ा बहुत बीमारी दे आपको, वो एक एक्सट्रीम केस है कि ऐसे योग बन जाए, कुदृष्टि पड़ रही हो और शनि मंगल अथवा राहु की या सूर्य की भी, और वो भी पीड़ित होकर और इनको पीड़ित कर रहे हैं, तो वो अलग केस कंडीशन बनता है। लेकिन अगर शुभ है शुक्र यहाँ तो धन संपत्ति की प्राप्ति कराते हैं। हाँ, ये है कि आपको इनका दशा अंतरदशा जब आता है तो अष्टम की दशा अंतरदशा उतनी अगर शुभ है तो अच्छी भी है। शुक्र की अंतरदशा आ जाए
शुक्र अष्टमेश ही हो तो ठीक है, हालांकि पंचमेश होकर शुक्र यहाँ बैठे हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, संतान के भी ऊपर दिक्कत है। ऐसा जातक जो होता है वह स्त्री श्रापित होता है, स्त्री श्रापित या पत्नी श्रापित होता है, जिसकी वजह से उसकी संतान नहीं होती। पंचम में बैठा अष्टम में शुक्र अगर हो तो। और उसके अतिरिक्त देखें तो प्रेम जीवन में भी समस्याएं आती हैं। तो बहुत से कारण बनते हैं, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, बहुत सारे योग बनते हैं कुंडलियों में, तो वो बनना अलग बात है। लेकिन नॉर्मली देखें, जनरलाइज करें, अगर इसको जनरल वे में देखें तो शुक्र का यहाँ बैठना आपके लिए अच्छा माना गया है कि शुक्र अष्टम में है या बुध अष्टम है। बुध का ज़्यादा अच्छा माना गया, शुक्र भी यहाँ है तो दीर्घायु बनाते हैं, बुध भी दीर्घायु बनाते हैं। यदि सामने अगर शनि और मंगल जैसे लोग बैठे हों मारक भाव में, शनि मंगल बैठे हैं और इनको देख रहे हैं दोनों के दोनों क्रूर गए हैं, तो ये शुक्र जो है आपके कष्टकारी होंगे, फिर भी दीर्घायु बनाएंगे। वो अलग बात है कि आपको परेशानियां आएंगी इनकी दशा में, अंतर्दशा में आप बीमार होंगे। और ये जो रोग वाला बताया मैंने, प्रमेह रोग और गुदा संबंधी रोग, बीमारियां ये बढ़ जाएंगी फिर। किंतु पारिवारिक कलह बढ़ सकता है, क्रूर। अब यहाँ दो लोग बैठे हैं और दोनों शत्रु बैठे हैं, लेकिन और शनि बैठे हैं तो पति संपत्ति में भी परेशानी लाएंगे, लेकिन दीर्घायु फिर भी बनाते हैं, क्योंकि शनि भी दीर्घायु बनाते हैं और शुक्र भी। तो शनि की दृष्टि दीर्घायु बनाएगी आपको और शुक्र का स्वयं होना दीर्घायु बनाएगा, तो आयु भाव आपका ठीक रहेगा। और दशा अंतर्दशा में भी कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ें दोनों ही घटित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, शुक्र का यहाँ होना अच्छा बुरा दोनों ही फल देता है। और बाकी की बातें युति वाली और जो कंडीशन वाली हैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। तो शुक्र का यहाँ होना मैंने बताया जैसा कि आपको धन संपत्ति वैभव सारा कुछ प्रदान करता है, दीर्घायु बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। और निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।